सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब माँ पार्वती एकदम आतुर हो गई हैं। भगवान महादेव राम कथा सुना रहे हैं और माँ कह रही हैं कि मेरी कथा से तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे काकभुसुंडी कौन है उनके विषय में बताइए। तब प्रभु माँ को सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो काकभुसुंडी जो है, अब यहाँ गरुड़ को भी संदेह हो रहा है। गरुड़, पक्षीराज गरुड़ मोह पैदा हो जाता है, भारी संदेह हो जाता है कि मेरे जो है प्रभु श्री राम, उस समय का प्रसंग है, प्रभु श्री राम को जब मेघनाद नाग फांस में बांध दिया था तो गरुड़ जो है वहीं से शंका में आ गए हैं। वही सब प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तब गरुड़ जी जा रहे हैं, आज जाएंगे काकभुसुंडी के पास राम कथा सुनने के लिए। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। क्या पक्षीराज गरुड़ नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कर सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनकी अत्यंत प्रेम छा गया। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मन मह करे विचार विधाता, माया बस कवि कोवित ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। अग जगमय जगमूप राजा, नैया चरज मोह खग राजा। अब बोले विधि गिरा सुआई, जान महेश राम प्रभुताई। बहन ते शंकर पहचाऊं, तात यनत पूछहूँ जनिकाहूँ। तहुई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधिवानी। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, हे पक्षीराज, राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं, इसलिए हे गरुड़, तुम महादेव जी के शरण में जाओ। हे तात, और कहीं किसी ने से पूछना भी नहीं, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए और महादेव की शरण में जाएंगे गरुड़। परमातुर विहंग पति आयौ तब मोह पास, जात रह्यो कुबेर गृह रह्यो उमा कैलाश। इस प्रकार तब भगवान शिव बता रहे हैं, तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पे विराजमान थी। इस प्रकार माँ पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं। तेमम पद सादर सिन्नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। मिलो गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समझावो तोई। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत संगा।
गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। अब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। ऐसा भगवान शिव गरुड़ जी से कह रहे हैं। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाये, नाना भांत मुनि जो गाये। जेहि महु आदि मध्य योसाना, प्रभु प्रदीपाद्य राम भगवाना। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, पठमऊ तहाँ सुनहु तुम जाये। जाये सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। इस प्रकार गरुड़ से कह रहे हैं। और वहां, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, दीर्घ काल तक सत्संग किया जाएगा तभी तुम्हारा भ्रम नष्ट होगा। और वहां सत्संग हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको वहीं मैं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। इस प्रकार भगवान शिव पक्षीराज गरुड़ से राम कथा सुनने का रास्ता बता रहे हैं। अब पक्षीराज गरुड़ जो है काकभुसुंडी के पास जाएंगे, वही भगवान शिव बताए हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, काकभुसुंडी के पास जाओ, जहां प्रतिदिन नित्य राम कथा होती है। बिनु सत्संगन हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हर की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। इस प्रकार भगवान शिव गरुड़ से कह रहे हैं। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर देशी सुंदर गिरि नीला, रघु काक भुसुंडी सुशीला। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव काकभुसुंडी के विषय में बता रहे हैं। हे गरुड़, प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहती हैं। काकभुसुंडी का पता बताते हैं और कहते हैं कि जाओ उनसे सत्संग करो, वहीं से तुम्हें ज्ञान उत्पन्न होगा। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सु कहै निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। जाय सुनौता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। जब तही सब कहा बुझाए, चले हर से मम पद सिरुनाए। राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है काकभुसुंडी जी, और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। हे पक्षीराज, शीघ्र जाओ। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने जब इस प्रकार माँ उमा से कह रहे हैं, हे उमा, मैं
मैंने जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर गरुण जी काकभुसुंडी के पास चले गए। ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम मई पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सुखोवे चह कृपा निधाना। कछुते ते पुनिमय नहीं राखा, समुझई खग खगही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई न मोह कवनीस ज्ञानी। हाँ प्रभु भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, गरुण के अंदर घमंड आ गया था। जिस समय वही प्रसंग है जब मेघनाथ उनको नाग फांस में प्रभु को बांधा था, वही समय से गरुण को अभिमान कुछ आ गया था, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार माँ उमा से भगवान शिव कह रहे हैं, प्रभु तो सबके अहंकार को नष्ट करते हैं, अहंकार ही उनका भोजन है। फिर कुछ इस कारण मैंने उसको अपने आप नहीं रखा, क्योंकि वह पक्षी है। खग जानई खगही की भाषा, पक्षी की ही बोली समझते हैं हे भवानी, इसीलिए मैंने उसे काकभुसुंडी के पास भेज दिया। उसको बोलने में समझने में आसान होगा। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, भगवान हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। इस प्रकार माँ उमा से भगवान शिव कह रहे हैं, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी अभिमान हो गया और माया ने मोह लिया है। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। ऐसा माँ पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि जब प्रभु का वाहन उसको घमंड हो सकता है और माया उसको मोह लेती है, तो साधारण मनुष्य की क्या गणना है। मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करती हैं। शिव बिरंची कहु मोहई, को है बपुरायान। अस जे जान भजई मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है, इस प्रकार भगवान शिव कह रहे माँ पार्वती से कि जब मुझे और ब्रह्मा जी को मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। गयो गरुण जह बसई भुसुंडा, गयो गरुण जह बसई भुसुंडा। अति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देख सहेल प्रसन्न मन भयो। माया मोह सोच सब गयो, करि तड़ागम जन जल पाना। बटर गयो हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तब आए। सुनई राम के चरित सुहाए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी रहती हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। जबकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा थे, पक्षी राज गरुड़ कहा जाता है। मोह तथा सोच जाता रहा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। जब गरुड़ जी वहां काकभुसुंडी के पास जाते हैं, पहुंचते ही उनका मोह तथा सोच चला जा रहा है। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से
बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। वहां गरुड़ जी भी बैठ जाते हैं। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयो खगुना। जिस समय कागभूषणी जी कथा प्रारंभ करना चाहते थे, करने ही जा रहे थे, उसी समय वहां गरुड़ भी पहुंच जाते हैं। आवत देख सकल खग राजा हर्षो बाय सही समाजा। अति आदर खगपति कर की ना स्वागत सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले कागा। भुसुंडी जी यहाँ कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ को आते देखकर कागभूषुंडी जी सहित सारा पक्षीराज वहां पे जितने लोग बैठे से थे, जितने पक्षी बैठे थे, सब हर्षित हुए। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो मैं तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सकरऊ अब प्रभु आयऊ के ही काज। अदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। जय के स्तुति सादर निज मुख की निमहेश। तो इस प्रकार कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। कैसे आना हुआ है आपका, आप जो आज्ञा दी मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, उसका कारण तो बताइए। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन में बोले, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने किया है, आदर पूर्वक अपने श्री मुंह से की है। इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं। सुनौ तात जहि कारण आयो स भयो दरस तो पायो। देखि परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो आते ही हमको नष्ट दिख रहा है। वह सब कार्य यहाँ आते ही पूरा हो गया। मेरे मन का भ्रम दूर हो रहा है, दूर हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब नष्ट हो गए। इस प्रकार कह रहे हैं। जहां केवल पहुंचने मात्र से सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, तो वहां सत्संग अगर किया जाए तो उसका क्या फल मिलेगा। अब श्री राम कथायति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादरता तो सुनावहु मोहि बार बार बिनमो प्रभु तोहि। सुना गरुड़ कह गिरा बिनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउता सुमन परम उचाला कहे रघुपति गुण गाहा। अब हे तात, इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं, हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित सर कह शिव खानी। पुनि नारद कर मोह परा कह शिव बहुरी रावण अवतारा।
प्रभु अवतार कथा पुनि गाये, तब से चरित कहे सिमन लाए। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। इस प्रकार मां पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। इसके बाद मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम ऊछा, ऋषिया गमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया, जो हम आपको सुना चुके हैं। यह प्रसंग सब माँ पार्वती को भगवान शिव सुना चुके हैं। वही अब कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार कागभूषुंडी जी गरुड़ को राम कथा पूर्ण सुनाते हैं और पक्षीराज गरुड़ को मन का भ्रम संदेह मिट जाता है और राम कथा सुन के परिपूर्ण होते हैं और राम नाम का जप करते हुए फिर अपने धाम को जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।